बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 12.8। आइए प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगा। आप सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट जी हमें यह प्रूव करना है मोर कॉम्प्लेक्स साइड स्टूडेंट्स कौन सी है। जी यकीनन इट इज लेफ्ट हैंड साइड। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यह है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हमारी मंजिल है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल है, हमें एस स्क्वायर ही यानी अल्टीमेटली मिलेगा आखिर पर। ये R1 R2 R3 किन सर्कल्स के रेडियस हैं? जी ये ई सर्कल्स या एक्स सर्कल्स या एस्क्राइब्ड सर्कल्स, ये तीन नाम हैं, ये उनके रेडियस हैं। R1 की वैल्यू क्या होगी? जी R1 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 की वैल्यू जी डेल्टा ओवर एस माइनस बी प्लस डेल्टा ओवर एस माइनस बी इंटू डेल्टा ओवर एस माइनस सी प्लस डेल्टा ओवर एस माइनस सी इंटू डेल्टा ओवर एस माइनस ए। जी अब क्या करें जी? ये बेसिकली क्या बन रहे हैं? जी यकीनन ये बन रहे हैं डेल्टा स्क्वायर्स। सो ये डेल्टा स्क्वायर्स का क्या करें? फ्रैक्शंस हैं बाकी, दरमियान में सम है, बाकियों का तो हम कर लेंगे एलसीएम और उन्हें ऐड कर लेंगे, लेकिन डेल्टा स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लें। इसको अंदर की कहानी में ना ही पढ़ने दें। यह आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी और एस माइनस ए। डेल्टा स्क्वायर हमारे पास है बाहर। स्टूडेंट्स यहां पर है 3 फ्रैक्शंस। नेक्स्ट एक अंडरस्टूड स्टेप है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए। अब एलसीएम यहां पर क्या है? सारे फैक्टर्स कंसीडर होंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो आवर एलसीएम इज एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फर्स्ट हमारे पास है एस माइनस ए और एस माइनस बी, तो बच क्या जाएगा? जी ये दोनों कैंसिल होंगे, हमारे पास रह जाएगा एस माइनस सी प्लस ये दरमियान वाला प्लस एस माइनस बी और एस माइनस सी कैंसिल होगा, एस माइनस ए, और लास्ट के लिए एस माइनस सी और एस माइनस ए कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा एस माइनस बी। जी सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? जी क्या बन रहा है? ये 3s, ये आ गया 3s माइनस सी माइनस ए माइनस बी। क्या करें जी? अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो बहुत अच्छा होगा। ए प्लस बी प्लस सी ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है? जी एज
एस हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो डेल्टा स्क्वायर 3s माइनस 2s ओवर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, 3s माइनस 2s, जी 3s माइनस 2s इज s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल है s स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास 3s माइनस 2s आ चुका, साथ डेल्टा स्क्वायर, और हमने इसके बाद हासिल कर लिया डेल्टा स्क्वायर इंटू एस, नीचे आ गया s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये डेल्टा स्क्वायर हमें कैंसिल करना है, हमें डेल्टा चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ चाहिए s। जरा देखें ये s या s स्क्वायर, हमें तो s चाहिए। इनफैक्ट ये डेल्टा स्क्वायर कैंसिल करने के लिए नीचे क्या कमी है, क्या हम डिनोमिनेटर में डेल्टा या डेल्टा स्क्वायर बना सकते हैं? जी ये है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। कमी किसकी है? जी कमी है s की। तो हम यहां पर जरा हवाला देते हैं हीरोज फार्मूला का, एज डेल्टा इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो डेल्टा स्क्वायर होगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नीचे कमी है s की, सो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कर देते हैं s से। ये तो पहले ही था, एक और s आ गया, हमने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते। अब क्या हुआ जी, ये बन गया डेल्टा स्क्वायर एज इट इज s स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर। ये डेल्टा स्क्वायर से हुआ कैंसल, रिमेनिंग हमारे पास है s स्क्वायर, और यही हमें चाहिए था। इट इज आवर राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड पार्ट। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यकीनन लंबी बात करने की जरूरत नहीं, हमें लेफ्ट साइड चूज करना है। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, जी इन वैल्यूज को पुट करते हैं। R1 जी बिल्कुल डेल्टा ओवर s माइनस ए प्लस डेल्टा ओवर s माइनस बी प्लस डेल्टा ओवर s माइनस सी माइनस डेल्टा ओवर s। जी नेक्स्ट क्या करें, डेल्टा कॉमन निकाल लें। गुड, डेल्टा कॉमन निकाल लें। अच्छा डेल्टा अगर कॉमन ना भी निकालें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डेल्टा हमें खामखा प्रोडक्ट हो के तंग करता रहेगा। सो इसे बाहर साइड पर करें। डेल्टा कॉमन निकाला, 1 ओवर s माइनस ए, 1 ओवर s माइनस बी, 1 ओवर s माइनस सी, 1 ओवर s। अब आपके जहन में क्या आ रहा है? जी इन तमाम फ्रैक्शंस को हम डील करें, यानी हम ले लें एलसीएम।
यहां पर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा, ये 4 फ्रैक्शंस को इकट्ठा एलसीएम के साथ सॉल्व मत करें, इसे इकट्ठा सॉल्व मत करें। इकट्ठा सॉल्व करने से क्या होगा, आपका एलसीएम बन रहा है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एलसीएम हो जाएगा, एस माइनस ए होगा कैंसल, आपके पास न्यूमरेटर में पहले आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी और एस, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, तीनों का प्रोडक्ट एस क्यूब की तरफ हमें ले जा सकता है, बल्कि ले जाएगा। सो ज्यादा बेहतर है कि हम दो दो फ्रैक्शंस को डील कर लें, दो दो फ्रैक्शंस को डील कर लें, सिंपल होगा। इन दोनों को डील करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्या करना है। ये कोई गलत तो नहीं है ना, 4 फ्रैक्शंस हैं, आप चारों को इकट्ठा करें या दो दो को कर ले, तो हम दो दो वाली अप्रोच पर चलते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम क्या बन रहा है जी, हमारे पास एलसीएम बन रहा है एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस ए इससे कैंसिल, ऊपर आ गया एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। अब देखें ना, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा, आसानी हो गई हमारे लिए, प्लस यहां पर एलसीएम एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी कैंसिल, ऊपर आ गया एस माइनस एस कैंसिल, फिर आ गया एस माइनस सी, यहां ब्रैकेट यूज कर लें। ये एक कॉमन मिस्टेक जो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जरा यहां मैं हाईलाइट कर दूं इस बात को, ये जो पार्ट है इसके अंदर माइनस लगाकर आप हो सकता है एस माइनस सी ही लिख दें, अगर आप माइनस लगाकर एस प्लस सी लिख दें बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपने माइनस सी लिख दिया तो यहां पर जो गलती होगी ये आपका पूरा सॉल्यूशन ले डूबेगी। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हमारे पास बाहर है डेल्टा, यहां पर 2s माइनस ए प्लस बी, माइनस कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में है एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस एस माइनस एस प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। जी कोई कैंसिलेशन हो रही है जी, यहां पर एस और माइनस एस ये कैंसिल, यहां पर फर्दर ए प्लस बी हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिया हुआ है, क्या करें जी, ए प्लस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, जरा रिकॉल करें वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की। नेक्स्ट स्टेप अभी नहीं लेते, हम जरा वैल्यू रिकॉल कर लेते हैं। एज 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स जी, 2s माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यूजिंग ये वैल्यू हम यूज करते हैं, डेल्टा 2s माइनस ए प्लस बी की जगह पर 2s माइनस सी ओवर s माइनस ए s माइनस बी प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस सी। ब्रैकेट रिमूव करते हैं, यहां पर 2s माइनस 2s प्लस सी ओवर s माइनस ए s माइनस बी प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस सी। जी कैंसलेशन, ये 2s माइनस 2s कैंसल, यहां पर भी c न्यूमरेटर में, यहां पर भी c न्यूमरेटर में, तो ये c भी कॉमन निकाल ले, c डेल्टा, ये c भी कॉमन निकाल लिया, बाहर डेल्टा के साथ आ गया। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा जी, c कॉमन जा चुका, 1 ओवर s माइनस ए s माइनस बी प्लस 1 ओवर
s इंटू एस माइनस सी, चूंकि c कॉमन जा चुका जी। अब इन दोनों को डील करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को। एलसीएम हमारे पास क्या होगा जी? एलसीएम ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये दोनों कैंसिल, ऊपर आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी प्लस s इंटू एस माइनस सी कैंसिल, s माइनस ए और s माइनस बी। जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर करते हैं प्रोडक्ट, ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस ए प्लस ए बी ओवर, ये क्या है स्टूडेंट्स? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जी हीरोज फार्मूला नहीं, हीरोज फार्मूला में स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हुआ जी? ये है स्क्वायर ऑफ डेल्टा, तो हम इसे लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ डेल्टा। कैंसलेशन होगी, डेल्टा और स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में कोई और सिंप्लीफिकेशन जी? कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, हम यहां लिखेंगे c 2s स्क्वायर। अब यहां से इन तीनों टर्म्स में से माइनस एस कॉमन, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी प्लस ये ए बी ओवर डेल्टा। अब क्या करें जी? ये a प्लस बी प्लस सी क्या है जी? a प्लस बी प्लस सी हम यहां पर भी बात कर चुके, ये है 2s, c 2s स्क्वायर माइनस s इंटू 2s प्लस ए बी ओवर डेल्टा। स्टूडेंट्स ये है 2s स्क्वायर माइनस s इंटू 2s, ये क्या हो गया? s इंटू 2s, ये भी हो गया 2s स्क्वायर, सो ये कैंसिल, ये क्या आ गया? ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई, ए बी सी ओवर डेल्टा। अब ये ए बी सी ओवर डेल्टा क्या है? ए बी सी ओवर डेल्टा हमें क्या रिक्वायर्ड है, जरा देखें। 4r, 4r क्या है? 4 इंटू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, कैपिटल आर की वैल्यू एबीसी ओवर 4 डेल्टा, 4 4 से हुआ कैंसिल, तो एबीसी ओवर डेल्टा मिलता है, तो हमारे पास भी आ चुका है एबीसी ओवर 4 डेल्टा। तो इसको आर बनाने के लिए कमी क्या है? एबीसी ओवर 4 डेल्टा चाहिए, तो आर बनाने के लिए कमी है 4 की, एबीसी ओवर 4 डेल्टा। मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 आप यहां पर भी लिख दे। अब ये क्या आ गया जी? एबीसी ओवर 4 डेल्टा, ये आ गया कैपिटल आर, तो साथ आ गया 4r इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें स्टूडेंट साबित करना था। ये हम कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी सॉल्यूशन है, लेकिन आपने देखा कि इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको फार्मूलाज याद हों तो आप इसे बआसानी समझ सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम नंबर 5 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स से 2 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए जो ज्यादा क्रूशियल थे, रिमेनिंग 2 सिंपल हैं, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 12.8।
प्रूव दैट ABC sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 4 delta S. सबसे पहली बात, which one is more complex side? मोर नंबर ऑफ टर्म्स या मोर ऑपरेशंस हमें किस साइड पर नजर आ रहे हैं? जी, लेफ्ट साइड पर। सो लेफ्ट साइड चूज करते हैं। ABC साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। जी स्टूडेंट्स, ABC ये तो ऐसे ही रहेगा। अब साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा का कोई मतबादल। जी जरा सोचें, आपने रहना है अपने इसी चैप्टर 12 के फॉर्मूलाज के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर सारी बातें जो हैं वो ट्रायंगल के रेफरेंस से की जा रही हैं। ये जो ABC है या जो अल्फा बीटा गैमा है, ये ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स हैं। ट्रायंगल को विद यूजुअल नोटेशन कंसीडर किया गया है। सो चैप्टर 12 से बाहर नहीं जाना। चैप्टर 12 में रहते हुए साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यूज हमें रिप्लेस करनी है। हमारी मंजिल है ये 4 डेल्टा S। साइन अल्फा, जी याद आता है किस फॉर्मूला में है? जी जरा रिकॉल करें, शाबाश। ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है। साइन अल्फा कहां पर आया हमारे पास? चले आपको एक हिंट दे देता हूं, 12.8 के ही फॉर्मूलाज हैं। जी 12.8 के ही फॉर्मूलाज में साइन अल्फा कहां अपीयर हुआ? जी अपीयर हुआ सर्कम रेडियस में। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था एज, वो फॉर्मूला आपको मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा। जी वही लॉ ऑफ साइन जैसा। जी कैपिटल R इज इक्वल टू, यानी सर्कम रेडियस इज इक्वल टू A ओवर 2 साइन अल्फा। कैपिटल R इज इक्वल टू B ओवर 2 साइन बीटा और कैपिटल R इज इक्वल टू C ओवर 2 साइन गैमा। अब यहां से साइन अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है? जी क्या बन रही है? साइन अल्फा इधर, R इधर, यानी साइन अल्फा की वैल्यू बन रही है A ओवर 2R। साइन बीटा की वैल्यू, जी साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही B ओवर 2R और इसी तरह से साइन गैमा की वैल्यू C ओवर 2R। अब ये तीनों वैल्यूज हमें मिल रही हैं जी, ये तीनों वैल्यूज A ओवर 2R, B ओवर 2R और C ओवर 2R। अब इस सवाल में कुछ नहीं रहा, इस सॉल्यूशन में इनफैक्ट कुछ नहीं रहा। ये फॉर्मूला इस अंदाज में इसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यूज हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ी सी क्लिक करने में दुश्वारी पेश आती है। सो हम यहां पुट करते हैं जी, यूजिंग ABC A ओवर 2R प्लस B ओवर 2R प्लस C ओवर 2R। जी क्या करें? जी 2R डिनोमिनेटर में है तो इसे एलसीएम कंसीडर कर लें। 2R ऊपर आ गया A प्लस B प्लस C। अब ये A प्लस B प्लस C क्या है? चले इसकी रीजनिंग कर लें। एज S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, सो 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो इसे यूज किया, ABC ऊपर आ गया 2S ओवर 2R। 2R हमें नहीं चाहिए फाइनल में, फाइनल जो हमने जो रिजल्ट निकालना है उसमें R नहीं चाहिए। सो R की वैल्यू यहां पुट कर दे।
आर की अब कौन सी वैल्यू पुट करें, ये वाली पुट करें। अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या कोई कैंसलेशन होगी इसके साथ? द आंसर इज नो, कैंसलेशन नहीं होगी। सो हमें आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू दूसरी वाली पुट करनी चाहिए। कौन सी? जी, एबीसी ओवर 4 डेल्टा। अब कैंसलेशन क्या होगी? जी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, यस। एबीसी के साथ कोई कैंसलेशन? जी, ये एबीसी से एबीसी के साथ कैंसिल। अब ये 4 डेल्टा किधर शिफ्ट होगा? जी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये, याद रखें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 4 डेल्टा एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 डेल्टा एस, और यही हमें रिक्वायर्ड था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट, यहां पर एक्सरसाइज 12.8 का सॉल्यूशन एंड हुआ। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 12 भी यहां पर एंड हुआ। मेरा आपको मशवरा यह है कि आप चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीटली रिवाइज करें और हरगिज हरगिज किसी की बुक का सहारा मत लीजिएगा। खुद सॉल्व करें, गलत करेंगे ज्यादा सीखेंगे। मैथ्स हमेशा खुद करने से सीखा जा सकता है। आपने जिंदगी में स्टूडेंट जो कुछ भी अभी तक सीखा है उसमें आपने कभी भी पहली अटेम्प्ट में सही नहीं किया। आपने चलना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। आप इसमें भी गलत करें, आप सीख जाएंगे। अगर आप सॉल्यूशंस को देखेंगे, किसी की बुक का सहारा लेंगे, आप मैथमेटिक्स कभी सीख नहीं पाएंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।